हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 7 आज की वीडियो में हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में प्रश्नावली 2.5 रहेगी हमारी। 2.5 प्रश्नावली का आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 2.1 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न के मान बताइए। तो ए पार्ट हमारा है 2.3 क्रॉस 0.5। तो आप लोगों को गुणा करना तो आता ही होगा, बट ये दशमलव में है, इन्हें कैसे करते हैं चलो हम देखते हैं इन्हें। पहला हमारा दिया है 2.3 क्रॉस 0.5। हम क्या करते हैं, पहले सिंपल तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 गुणे 5 कर लेते हैं पहले हम। तो मैंने क्या किया, 23 गुणे पहले 5 कर लिया हमने। 5 दिया 15 का 5 से लगा 1, 5 दिन 10 से 11। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा था 0 पॉइंट, यहाँ पे लिखा था पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2.3 0.5, इसको इसी तरीके से तो लिखेंगे हम लोग। अब जब इसकी मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना गया, 1 1 5, 5 दिया 15, 5 से लगा 1, 5 दिन 10 1, 5 दिन 10 1 11। अब हम क्या देखेंगे, दो अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं। 1 2 इधर से 2 छोड़ देंगे, 1 2 यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो यही हमारा 1.15 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको। अब इसका बी पार्ट है हमारा। बी पार्ट क्या हमारा 9.35, छोटा लिखते हैं ताकि आ जाए पूरा पूरा। 9.35 और क्या है 7.3। चलो हम पहले सिंपल तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हम 7.3 इस तरीके से हमें गुणा करना है। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, पहले हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं इसको। मैंने क्या किया 935 गुणे 73 कर लिया पहले हमने। तो 3 5 15, 5 से लगा 1, 3 3 9 1, 10 का 0 से लगा 1, 3 9 27 1 28। अब 7 5 35 का 5 से लगा 3, 7 या 21 21 3 21 3 24, 4 से लगा 2, और 7 9 63 63 2 65। अब जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 5 8 4 12, 5 2 7 1 8 और 6 का 6, इतना आ गया हमारा। तो अब पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट कहाँ लगा था, यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा था, यहाँ 1 अंक के बाद लगा था। तो हम इसमें हम काउंट करते हैं अंक। क्या करते हैं, अंक काउंट करते हैं इसमें हम। 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ भी हम ऐसे करते हैं 1 2 3, 3 अंकों को छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 68.255 आंसर आ जाएगा, 68.255। इस तरीके से हमने बी पार्ट कंप्लीट किया। अब इसका सी पार्ट देखेंगे हम। सी पार्ट क्या हमारा, सी पार्ट है 1.23 क्रॉस 0.007। अब हम सिंपल तरीके से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके हम। तो 7 या 21 का 1, हासिल लगा 2, 7 में 14 2 16 16 का 6 हासिल लगा 1, और 7 कम 7 1 8। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे इसका हम, दशमलव लगाएंगे हम अंकों को देखेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 और 5। तो 5 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे। तो देखो 1 2 3, अब 0 बढ़ा लेंगे, 0 0 फिर पॉइंट लगा देंगे। तो कितने अंक हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 और फिर दशमलव। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसका हम डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट हमारा है
0.03 क्रॉस 0.9, तो मैं सिंपल तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 9 तियाँ 27। अब कितने अंकों के बाद दसवां लगेगा, तो एक अंक ये और दो अंक ये, मतलब तीन अंकों के बाद। तो मैंने एक दो, अब 3 अंक, मतलब मैंने जीरो मान लिया इसे, तो 3 अंक हो गए हमारे, क्योंकि इधर जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हम इसके आगे जीरो लगाएंगे तब फर्क पड़ता है, और पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो। तो 3 अंक हो गए हमारे ये इधर इधर के, और फिर पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को काफ़ी आसानी पूर्वक सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड है, निम्न के भागफल बताइए। तो पहला है 16 भाग 0.4, कुछ नहीं करना है, 16/0.4 कर देना है। यहाँ से पॉइंट हटाना है, पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कर देंगे 4 कम से 4 चक्कू 16, मतलब कि 40 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 40। अब इसका बी पार्ट हमारा है। बी पार्ट क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं हम, कलर रेड ले लेते हैं। तो 12:4 है, भाग करना है 0.2 से, तो यहाँ दशमलव हटाया, यहाँ दशमलव हटाया। अब भाग कर देंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, कितना जाएगा 62, मतलब कि 62। अब इसका सी पार्ट देखेंगे हम लोग। सी पार्ट क्या है, 2.224 भाग करना है 0.11 से। तो अब क्या करेंगे इसमें हम, देखो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, तो हम ही बताते हैं आपको। 2.224/0.11, तो यहाँ से दशमलव हटाया, तो यहाँ से हटाएंगे, बट यहाँ पे कितने अंक हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा हमें, तो हमने एक जीरो बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, 110 से 22 और 24 को भाग कर देंगे। जब हमने 110 22 24 को जब हमने 110 से भाग किया, तो कितना आया 2.28, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2.28। आप अपनी कॉपी पे भाग करके देखेंगे तो 2.28 ही आएगा हमारा। अब इसका डी पार्ट देखेंगे हम लोग। डी पार्ट हमारा है 272.23, भाग करना है 10 से, तो मैंने दशमलव हटाया, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो हैं। तो अब जब हम इसको 1000 से भाग करेंगे, 1000 कभी भाग करो ही मत, क्योंकि जितने जीरो होंगे नीचे उतने अंकों के बाद ऊपर दशमलव लगा दो, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कितना आया था आंसर, 27223। अब 3 जीरो हैं, तो 3 बार दशमलव लगा दो, 1 2 3, मतलब कि 27.223, यही इसका जवाब हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर एक दशमलव ना होता, जीरो ना होता, अगर दो अगर जीरो होते यहाँ पे, तो हम क्या करते, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते। अगर यहाँ पर 4 जीरो होते, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लगाते। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब इसका हम डी पार्ट तो हमने कंप्लीट ही कर लिया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है हमारा, कुछ इस तरीके से है, निम्न संख्याओं को 10,000 व 1000 से, यहाँ पे जीरो छूट गया है, आप लोग बढ़ा लेंगे अपना एक जीरो, 10, 100 व 1000 से गुणा कीजिए। चलो ए पार्ट देखते हैं इसका। जब ए पार्ट मैंने देखा 1.76 क्रॉस 10, कुछ नहीं करना होता है हमें, 176 क्रॉस 10 करना है हमें, पॉइंट लगाए, हम कर लेंगे 1760। जितने जीरो हों उतने जीरो आगे लिख दो, बस कुछ करना ही नहीं हमें। अब हमने दशमलव देखा कहाँ लगाना है हमें, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो मैं 2 अंक छोड़ दिया इधर से, दशमलव लगा दिया, 17.60 इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल तरीके से, बस कंप्लीट। अब मान लो इसको 100 से करना है हमें, तो क्या किया मैंने, 176 क्रॉस 100 किया हमने, और जो है क्या किया 17600, यहाँ दशमलव था हमारा, तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया, 176.00 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको हमें मान लो 1000 से करना है, 176 क्रॉस 1000, तो हमने क्या 176 लिख लिया और 3 जीरो आगे बढ़ा दिया, 1 2
3। अब 2 अंकों के बाद लगाना है तो मैंने 2 अंक छोड़ दिए थे उसे, 1 2, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। 1760 इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसका बी पार्ट देखेंगे हम लोग। बी पार्ट हमारा है 2.35 क्रॉस 10, 2.35 क्रॉस 10। अब इसको जो 10 से गुणा करना है तो 235 और 0, बस 10 से गुणा हो गई। बट कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है हमें, तो 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद मैंने दशमलव ठोक दिया, 23.50 आ गया हमारा फट से। अब मान लो इसे हमें करना है 100 से करना है हमें। यहाँ पे कुछ गलत, यहाँ पे 5 होगा, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे 5 होगा, 4 नहीं होगा, ये 5 होगा। यहाँ पे 23.50 होगा, ये गलत लिख गया है यहाँ पे। अब इसका मान लो हमें 2.35 को 100 से करना है, तो हमने क्या किया, 235 100, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर 235.00 हो जाएगा। अब मान लो इसे 1000 से करना है हमें, तो 2.35 क्रॉस 1000। अब 235 3 जीरो बढ़ा दिए और 2 के बाद दशमलव लगा दिया, तो मतलब 2350 हो जाएगा इसका। अब इसका सी पार्ट हमारा 0.3 क्रॉस 10, इसमें क्या करना है हमें, 10 से करना है तो हमने 30 कर दिया, 10 तियाँ 30, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बस 3.0 हो जाएगा इसका आंसर। अब इससे मान लो हमें करना है 0.3 क्रॉस 100 से करना है हमें, तो 300 हो जाएगा ये, और 1 अंक के बाद दशमलव लगा 30 हो जाएगा इसका आंसर। आगे मान लो इसे 1000 से करना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना हमें, 3 और 3 जीरो लगा देंगे बस, और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 300। इस तरीके से हमने सी पार्ट का कंप्लीट कर लिया काफ़ी आसानी पूर्वक। अब इसका डी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। डी पार्ट क्या है इसका, डी पार्ट इसका है 41.3, 41.3 को 10 से गुणा करना है अगर हमें, तो क्या करेंगे, 4130, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 413.0 हो जाएगा। अगर इसे 100 से करना है तो 41300, 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। अगर इसे 1000 से करना है तो क्या, 41300 और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 41,300। इस तरीके से हमने डी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्न संख्याओं को 10, 100 व 1000 से भाग करना है। अभी तक क्या करना था हमें, अभी तक हमें गुणा करना था। हमने क्या किया, अभी तक गुणा किया, बट अब हमें भाग करना है। तो भाग करना भी काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है भाग करने में। क्या करना है, 3.25 को हमें 10 से भाग करना है, तो कुछ नहीं, यहाँ जो दशमलव हटा, आगे 2 अंक थे तो मैं 2 जीरो बढ़ा दिए, कुछ नहीं। अब भाई मैंने ऊपर का इसी तरीके से हमने लिख दिया। अब मैंने देखा नीचे 3 जीरो हैं, तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 दशमलव लगा दिया, बस आंसर आ गया हमारा 0.325 आसानी पूर्वक। अब इसका बी पार्ट देख लेंगे हम। बी पार्ट दिया है 3.25, इसे 100 से भाग करना है, 100 से भाग करना है, तो मैंने दशमलव हटाया, 1 2 जीरो बढ़ा दिए। अब हमें भैया कितने दशमलव के बाद, अब हमें कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4, मतलब मैंने पहले संख्या लिख ली इस तरीके से। अब 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है हमें, तो 1 2 3, अब मैंने जीरो लगाया, 1 दशमलव लगा दिया, तो अब आ गया 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव लग गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.0325। अब देखो यही आ गया हमारा। अब क्या करेंगे इसमें हम, 1000 से करेंगे तो 1000 से भी हो जाएगा, 1000 से करेंगे तो कितना आएगा, 0.00325 आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट इस तरीके से करेंगे। आप लोग चाहो तो अपने आप भी कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है। चलो हम सॉल्व कर देते हैं इसको। 0.48 को 10 से भाग करना है, अगर हमें 0.48 को 10 से भाग करना है हमें, तो दशमलव बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ाया, यहाँ लिखा 48। अब हमें 1 2 3, 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा, 0.048 का आंसर हो जाएगा। अब इसे कैसे हमें 100 से करना है, 100 से करना है अगर हमें, तो दशमलव बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ाया। अब
48 लिखा है यहाँ पे, और 1 2 3 4 अंक के बाद लगाना है, तो 1 2 3 किया, 4 किया, यहाँ दशमलव लगा दिया, बस आंसर आ गया हमारा 0.0048। अगर हमें इसको 1000 से करना है तो 0.48 भाग करना 1000 से, तो यहाँ दशमलव उठाया, 2 अंक बढ़ा, 2 जो बढ़ा लिए, 2 अंक थे हमारे। अब यहाँ 48 लिखा, 1 2 3 4 5 अंक के बाद लगाना है, तो 1 2 2 अंक तो यही हो गए, 3 4 5 दशमलव ठोक दिया, बस। तो कितना हो जाएगा 0.00048। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कंप्लीट किया। अब इसका सी पार्ट देखेंगे हम लोग, सी पार्ट है कि नहीं ये देखते हैं। सी पार्ट है, इसका सी पार्ट करना था, कोई दिक्कत नहीं सी पार्ट करने में। 63.25 है, इसको 100 से 10 से करना है, मान लो 10 से किया पहले मैंने, दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया। अब 6 3 2 5 1 2 3 1 2 3, मतलब कि 6.325 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप मान लो इसको 100 से करना है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 6.325 बटे 100 कर लो, अब दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो, 1 2 3 4, मतलब कि 625, मतलब कि 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, बस 0.6325 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 1000 से कर सकते हो, 10,000 से कर सकते हो, 1,00,000 से कर सकते हो, जितनी डिजिट से करना चाहो कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखना चाहें हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक कार 91.6 किलोमीटर की दूरी 2.2 घंटे में तय करती है। यदि उसी औसत चाल से कार चले तो 1.6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले एक तरफ हम समय लिख लेते हैं, एक तरफ दूरी लिख लेते हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कराए थे, क्वेश्चनों को हमने पिछली वीडियो में। तो पहला कितना है, घंटा कितना है पहला 2.2 हॉर्स, और अगला घंटा कितना है 1.6 घंटा, तो मैंने तीर लगा दी नीचे को। अब दूरी देख लेंगे, दूरी 91.6 किलोमीटर है पहले दी गई है, और अगली कोई दूरी दी नहीं गई है, तो मैंने अगली दूरी मान ली x। अब इसे हमें सॉल्व करना है। हमें पता है जिस तरफ का तीर जो है, जिस तरफ का तीर नुकीला होता है उस तरफ को पहले ऊपर लिखते हैं। तो हमने x बटे 91.6 कर लिया, इसे 1.6 बटे 2.2 कर लिया। अब इसे कैंची गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे हम। जब कैंची गुणा किया तो 91.6 इधर चला जाएगा, तो 1.6 का 91.6 अपॉन 2.2 तो था ही हमारा ऑलरेडी। मैं दशमलव हटाया, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 458, और 458 को जो हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ घेरा आ जाएगा। चलो हम आपको पूरा काट के दिखा देते हैं कैसे कटेगा ये। x इक्वल टू 1.6 क्रॉस 91.6 बटे 2.2। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो यहाँ दशमलव हटा दिया मैंने पहले। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 1 गिरा, 2 पंचे 10, 1 से 2 8 16। अब ऐसे और सॉल्व करेंगे, अगर हम 1.6 गुणा 458 में कर दें तो कितना आ जाएगा 732.8 आ जाएगा। इससे हम 11 से भाग कर देंगे। जब हम 732.8 को 11 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ जाएगी 66.62 किलोमीटर, 66.618 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.662 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। मैंने भाग करके पूरा दिखाया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा भाग करके मैंने आपको बताया है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से है, एक खेत का क्षेत्रफल 1775 वर्ग किलोमीटर तथा उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है, तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार हमें खेत का क्षेत्रफल पता ही होता है। खेत का क्षेत्रफल में क्या दिया गया है 1775, और खेत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि आयत का खेत हमारा किस तरीके का होता है, आयत का तरीके का होता है। तो मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम खेत मान लेंगे आयत की जगह पे। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया 1775 बराबर लंबाई तो दी नहीं गई हमारी, चौड़ाई दी गई हमारी। चौड़ाई कितनी दी गई हमारी 2.5 मीटर।
अब यहाँ से आराम से हम निकाल लेंगे लंबाई बराबर 1775 बटे 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। जब हम 25 से भाग करेंगे इसको पूरी संख्या पूरे को तो आ जाएगा 710 मीटर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को काफ़ी सरलतापूर्वक सॉल्व कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक समबाहु बहुभुज की एक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। यदि उसका परिमाप 62.5 सेंटीमीटर हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना समबाहु बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है। कितनी है? n है। तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा n क्रॉस एक भुजा। अब n का मान यहाँ से आराम से निकाल लेंगे हम। n का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा परिमाप बटे एक भुजा, और परिमाप हमें दिया गया था। परिमाप में कितना दिया गया है? परिमाप हमें दिया गया है, परिमाप 62.5 सेंटीमीटर दिया गया हमें। तो मैंने 62.5 सेंटीमीटर लिख लिया ऊपर, और नीचे मेरे क्या दिया गया था? एक भुजा दी गई थी 2.5 मीटर। तो मैंने पॉइंट में हटाया, 25 को जो मैंने सॉल्व किया तो 25 पंचे 625। तो इसका आंसर आ जाएगा, भुजाओं की संख्या आ जाएगी 25। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 आज की वीडियो में सॉल्व किया है। अब आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे, बाकी कल की वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।